जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सोनर सीएस पर। और सबसे ज़्यादा सवाल जो मेरे कमेंट बॉक्स में आता है वो आता है कि भैया क्या आपने सीए इंटर या सीए फाउंडेशन हिंदी मीडियम से किया है या इंग्लिश मीडियम से किया है, और कैसे किया है, कैसे पढ़ें, कैसे क्या करें। वैसे ऑलरेडी मैं इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ, बट फिर भी जितना ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, जितना ज़्यादा आप लोग को ईजी वे में बता पाऊँ, उसके लिए नई नई वीडियोज़ लाता रहता हूँ। ऐसी वीडियोज़ कि अगर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के नोटिफिकेशन बॉक्स को दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को तो ज़रूर ही लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या मैंने सीए फाउंडेशन हिंदी मीडियम से किया है? तो आप मेरा सब जवाब है जी हाँ। क्या आपने सीए इंटर भी हिंदी मीडियम से किया है? जी हाँ। क्या आपने दोनों ग्रुप सीए इंटर हिंदी मीडियम से किया है? जी हाँ। तो उसके बाद में अगला सवाल कि आपके कितने अटेम्प्ट लगे थे हिंदी मीडियम में, ये मैं आपको बता देता हूँ, बट प्लीज़ इससे आप डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि उसके रिगार्डिंग में एक बात बताऊँगा। पहली चीज़, फाउंडेशन में मेरे 4 अटेम्प्ट लगे थे, लेकिन मीडियम की वजह से बिल्कुल नहीं। मेरे इंटर ग्रुप 1 में 3 अटेम्प्ट लगे, मतलब तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, लेकिन मीडियम की वजह से बिल्कुल नहीं। मेरे इंटर ग्रुप 2 में 2 अटेम्प्ट लगे थे, लेकिन मीडियम की वजह से बिल्कुल नहीं। ठीक है। अब आप कहोगे कि क्या हिंदी मीडियम वालों को जानबूझ के फेल किया जाता है? सबसे ज़्यादा सवाल जो आता है, मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा होता तो अभी मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे एक ऐड है, आप लोग जानते भी होंगे, हर्षित गुप्ता। उन्होंने हिंदी मीडियम सी इंटर का एग्ज़ाम दिया था। उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर किया है हिंदी मीडियम से। और ऐसे बहुत से सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से सी इंटर सी फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर भी किया है। फाइनल के लिए आप लोग पूछते हो, बट फाइनल के लिए अभी मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है, तो मैं बेवजह कि आप लोग से वो नहीं कहना चाहता। बट हाँ, ये कि फाइनल हिंदी मीडियम से फाइनल भी होता है और लोग क्लियर भी करते हैं। अगला सवाल आप लोग का आता है कि भैया हिंदी मीडियम की कोचिंग कहाँ से ले? भैया हिंदी मीडियम की कोचिंग कहीं नहीं मिलती है। अगर कहीं मिलती भी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मत लीजिए। आप इंग्लिश मीडियम की कोचिंग लीजिए, सब इंग्लिश में पढ़िए, बस जब आपको पेपर देने की बारी आए तो थोड़ा बहुत हिंदी से रिवाइज करके पेपर दे आइए। ऐसा ही किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं रखता है, आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। छोटी बहुत लीनेंसी है, उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है, उसको सबको आप उन वीडियोज़ को आप रेफ़र कर सकते हो। और उसके बाद आप लोग के कई सारे हिंदी मीडियम के सवाल है। अगला ये है कि क्या हिंदी मीडियम के नोट्स कहाँ से बनाएं? मैं कहूँगा कि नोट्स आप इंग्लिश मीडियम में बनाइए। जिन सी फैकल्टी से आप क्लास ले रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप अपने स्टडी मॉड्यूल को फिर फोकस करिए इंग्लिश में। हाँ, लेकिन जब बात आए उसको थोड़ा रिवाइज करने की, तो आप एक समराइज वे में हिंदी में लिख लीजिए, जितना कि बस आपको थोड़ा बहुत हिंदी में याद रहे, कि आप थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाएँ। इससे ज़्यादा आपको हिंदी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी के पीछे भागेंगे तो शायद आप एग्ज़ाम से दूर जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, मतलब और जो अगला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है वो ये आता है कि भैया क्या जो हिंदी मीडियम का एग्ज़ाम टफ होता है, ये हिंदी मीडियम में पास करना कठिन है, ये ऐसा है इंग्लिश के कंपैरिजन, ऐसा कई लोग कहते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअली हम लोग के अंदर एक बहुत ज़्यादा वहम बैठ गया है, भ्रम बैठ गया है कि सीए हिंदी मीडियम में टफ होता है। ऑफकोर्स हिंदी टफ होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम में सीए टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि सीए ऑलरेडी टफ है। जो लोग इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी सीए उतना ही टफ है जितना आपके लिए हिंदी मीडियम में है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सीए हिंदी में ज़्यादा टफ है ऐसा ज़रूरी नहीं, और सीए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के ये अटेम्प्ट लग रहे हैं ऐसा तो कहीं है ही नहीं। इंग्लिश मीडियम में ही बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, जिन्होंने अभी तक इंग्लिश पढ़ के रखा है उनको भी प्रॉब्लम आती है। अगला सवाल, भैया अगर सीए हिंदी मीडियम से करेंगे तो बाहर जाके आगे हमें फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा करना है, अच्छी कंपनी में जॉब पाना है, तो उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? तो भाई मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग इंग्लिश मीडियम से, ऑफकोर्स मैं किसी को वैसा नहीं कर रहा हूँ, बस एक जनरल बात बता रहा हूँ कि जिन्होंने सीए इंग्लिश मीडियम से कर भी लिया है उनको भी ज़रूरी नहीं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती हो, उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑल दो हो सकता है कि आप हिंदी से कर रहे हैं लेकिन आप अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा फोकस कर ले तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि हो सकता है आप जब आप इंडस्ट्री में जाएं, जॉब में, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए हिंदी की वजह से थोड़ी सी, लेकिन जब एक बार आपका टैलेंट सामने आएगा, जब एक बार आपका काम सामने आएगा, तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश तो आप खुद ब खुद सीख जाओगे। इंग्लिश तो सीखने की चीज़। आप 1 महीने किसी भी देश में जाकर रह आइए, 1 महीने, 1 से 2 महीने आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख जाएंगे।
तो आप इंग्लिश के पीछे क्यों पड़े हैं कि इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश सीखने में थोड़ी टाइम लगता है, लेकिन जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, जो आप सी के रिगार्डिंग कंटेंट पढ़ रहे हैं, इसको आप 1 या 2 महीने में नहीं सीख पाएंगे। तो गलती हम लोग ये कर देते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, हम लोग जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए उसके बजाय हम लोग अदर फोकस करते हैं। हमें कंटेंट 3 साल के कोर्स पे करना चाहिए, ना कि 2 महीने की इंग्लिश के ऊपर। हाँ, इसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी, इंग्लिश ही पढ़नी है, पर इंग्लिश को एज अ प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है कि यार इंग्लिश में क्या होगा एंड ऑल। बस आपको पढ़ने फोकस करना है। ओके, आई होप आपके सारे हिंदी मीडियम के डाउट क्लियर हो गए हैं। और जो डिटेल वीडियो हैं, पेपर लैंग्वेज किस लैंग्वेज में आएगा, कौन सा पेपर किस लैंग्वेज में आएगा, और जो बहुत सारे हिंदी मीडियम के क्वेश्चन हैं उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने कई सारी वीडियोज़ बना रखी है। प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी, आप प्लेलिस्ट से जाकर उस पूरी वीडियोस को देख ले रहे हैं। एक बार आप सारी वीडियोस को देख लेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ कि हिंदी मीडियम के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट नहीं बनेगा। फिर भी अगर आपका डाउट बनता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली आप कमेंट करिए, विदिन मैं गारंटी लेता हूँ 10 से 15 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, अगर आपको कोई डिटेल बात करनी है हिंदी मीडियम के रिगार्डिंग या नॉर्मल कोई भी सीए के रिगार्डिंग, तो आप उसके लिए हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ से मुझे डीएम कर दीजिए। ग्रुप में हो सकता है मैसेज मुझसे मिस हो जाए, प्लीज़ डीएम कर दीजिए। अगर ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं तो एटलीस्ट मुझे मेंशन कर दीजिए। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। फिर भी कुछ रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछो ना यार। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।